दिति से राक्षस उत्पन्न हुए और अदिति से देवता। दोनों आपस में कहने लगे, ये बताओ इन देवताओं में ऐसा क्या है जो इनको स्वर्ग का आधिपत्य दिया, कभी कभी मुझे भी मिल जाए। भगवान बोले, ब्रह्मा जी कहने लगे, हाँ मिलेगा, लेकिन पहले आपको प्रमाण देना पड़ेगा। इसके लायक कौन है? बोले ठीक है, क्या प्रमाण है? बोले भोजन की थाली लग गई। बोले ध्यान रखना, भोजन हो जाना चाहिए, हाथ नहीं मुड़ना चाहिए। है? अब जरा सोचो, आपके सामने भोजन रखा है और हाथ नहीं मुड़ेगा तो भोजन कर लोगे? है? अब जरा सोचिए, अब अंगुलियों में जैसे तैसे लिया है रसगुल्ला, आहा देखो मैया के पानी आएगा मुंह में, आहा रसगुल्ला को नाम लेते हैं। जैसे रसगुल्ला को लियो अब मुख में डाले तो भैया कोई यहाँ पड़ रही, ससकुली लई यहाँ पड़ी, अस्त व्यस्त भोजन को हो गया, सब फैल गए। बोले भैया देवताओं तुम्हारो नंबर, ध्यान रखियो हाथ नहीं मुड़ना चाहिए। बोले नहीं मुड़ेगा महाराज। बोले आओ फिर। अब थाली रख गई सामने, एक देवता इस तरफ एक देवता उस तरफ, वो उसको खिलाए वो इसको खिलाए। ब्रह्मा जी कहते लो देख लो, है? तो वही इंद्र कहते हैं हमारा भाई जरूर है लेकिन मानेगा नहीं। बोले जाओ तो सही। जिसे एक सेठ जी थे ना, तो सेठ जी न जाने कहां से एक संदूक में सर्प आकर के बैठ गया। अब संयोग ऐसा हुआ कि सेठ जी पुनः दोबारा गए, वस्तु को निकाला, बंद करना चाहे तब तक चूहा जी पहुंच गए उसमें। सर्प ने जैसे चूहे को देखा, आहा बन गया, लेकिन जैसे चूहे ने देखा तो पसीने पसीने हो गया, अब मैं बचने वाला नहीं। सर्प ने सोचा यदि मैं चूहे को अभी खा लूंगा तो हमें भी मरना है। सर्प कहता है, अरे मामा जी कैसे? बोले हैं हम तुम्हारे मामा कब से हुए? बोले मामा हमारे हुए नहीं, हम सभी सर्पों ने मिलकर के एक संगोष्ठी बैठाई है और उसमें प्रण किया है कि भाई हम कभी घर बनाते नहीं, जब भी घर बनाते चूहा मामा के घर में रहते, इसलिए आज से खाना बन। जैसे इस बात को सुना, बोले सच कह रहे? बोले सच। तब तो चूहा मामा छिड़कने लगे। बोले चिंता मत कर, फिर देख भांजे अपने मामा का कमाल है। और बोल देखो अपने, मैं भी अपने पहने पहने दांतों के द्वारा क्या करता हूँ, थोड़ी देर में उस लकड़ी की संदूक को काट दिया। बोले मामा रुको सही, पहले मुझे जाने दो ना, मैं देखूं सब ठीक है तब आप आना। अब जैसे सर्प महाराज निकले और गुंडी मार के बैठ गए, और जैसे ही चूहा निकल के आया टप्प से, अरे भांजे ये क्या करते हो? बोले ये सब व्यवहार हमारा तुम्हारा संदूक था, अब नहीं है। देवता समझ गए। बलि के पास जैसे ही आते हैं, राक्षसों ने देखा, अरे बलि आए, नियत्था आया है, कोई बात नहीं। शुक्राचार्य जी को पता चला देवताओं का राजा है। बोले भाई हम दोनों भाई संधि करते हैं और हमारा जो भी ये धन वैभव समाप्त हो गया, और जो हम भाई दोनों लड़ते हैं मर जाते हैं, तो ऐसा करते हैं समुद्र मंथन करेंगे जिसमें अमृत निकलेगा, हम दोनों भाई पी लेंगे और कितना भी लड़ेंगे मरेगा कोई नहीं। बोले ये बात ठीक है। दोनों भाई तैयार हो गए। जैसे तैयार हुए, बोले भैया मथानी कहां से लाया जाए? मद्राचल पर्वत के पास गए, प्रार्थना की, मद्राचल पर्वत तैयार हो गया। बोले चलो भैया उठा के ले चलो। जैसे राक्षस उठाने लगे, धम्म से गिर गया। जाने कितने राक्षस तो वहीं अस्त व्यस्त हो गए। बोले आपने गणेश भगवान का पूजन नहीं किया इसलिए गिरा। इसलिए कहते कोई भी काम करो गणेश भगवान को जरूर बुलाओ। तब भगवान ने गरुड़ में रख करके सुमद्राचल पर्वत को स्थापित किया। वासुकी नाग के पास गए, वासुकी नाग से प्रार्थना की। बोले मुझे क्या मिलेगा? मेरे शरीर की तो दुर्दशा हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या प्राप्त होगा? बोले तुम्हें भी कुछ अमृत मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे मद्राचल पर्वत रखा गया, कहते ये समुद्र में ही समाने लगा। सभी देवता और राक्षस घबराए, क्या करें? भगवान की शरण में गए। भगवान ने एक स्वरूप धारण किया, कच्छप। बोले कच्छप भगवान की जय। और भगवान ने उसको अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब कहते हैं अरे देवताओं, आप बड़े उच्च कुलीन घर के हो, इसलिए आप जाओ मुख की तरफ लग जाओ, क्योंकि
क्योंकि पता था ये देवता उल्टी खोपड़ी के। राक्षस कहने लगे हम कौन, हम उच्च घर के नहीं है, हमारे पिता भी कश्यप है, समुद्र मंथन हो या ना हो मुख की तरफ हम लगेंगे। क्यों? न ग्रहणीयो वयम पुच्छम अहेरंग मंगलम। बोले ये जो सर्प का पीछे का भाग होता है अमंगल होता है, इसलिए हम नहीं पकड़ेंगे। भगवान कहने लगे अरे देवताओं जाओ कोई बात नहीं, तुम ही लग जाओ पूंछ की तरफ। अब जैसे लगे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जैसे वासुकी नाग ने फुंकार लगाई विष निकला तो कुछ तो राक्षस वहीं जलकर बुझ गए, काले पड़ गए और कहने लगे मने मन अच्छे बड़े बाप के बेटा बने। समुद्र मंथन हुआ है, समुद्र मंथन होते ही सर्वप्रथम विष निकला है। आप भी दही मिलोते हो तो क्या निकलता पहले? झाग निकलती नहीं। बोले जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ उसी समय सबसे पहले विष निकला है। सभी देवता राक्षस घबराए क्योंकि उस विष में इतना तेज था, इतना विष था कि सृष्टि जलने लगी। भगवान कहे चिंता मत करो, भूत भावन भोलेनाथ की शरण में चल हैं। बाबा की शरण में गए और कहते हैं क्या, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना काहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। हे देवादि देव भूत भावन भोलेनाथ, त्रैलोक को दग्ध करने वाले भयंकर विष से मेरी रक्षा करें। भगवान से मुस्कुराते हुए भवानी से पूछने लगे। मैया पार्वती बैठी थी, पार्वती से कहते हैं देवी देवता और राक्षस मिलकर के आए हैं और कहते हैं कि विष को पी जाओ। देवी आपकी क्या राय है, विष पी जाऊं? अब जरा सोचो, कोई पत्नी अपने पति से कहेगी विष पी जाओ? भवानी कहने लगी प्रभु जिसमें इस सृष्टि का कल्याण हो आप वही कीजिए। क्यों? क्योंकि जानती हैं नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। मैया भवानी पार्वती नाम के प्रभाव को जानती है और ऐसे ततः करतली कृत्या व्यापिहालाहलम विषम अबच्चन महादेव कृपया भूत भावनः। उसी समय भगवान ने अंजलि बांधी और गटागट विष को पी गए। विष को पीते ही भगवान जैसे मुख को खोला, मन में विचार आया कि मेरे हृदय में प्रभु राम बसते हैं, तो मुख को खोला, रा करके मां कह के बंद कर दिया। रा और मां के बीच में विष ही बंद। तब से भगवान का कंठ जो था नीला हो गया। तब से भगवान का नाम बोली नीलकंठ भगवान की। और समुद्र मंथन प्रारंभ होता है।